हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अपनी एक मसूरी की नई लोकेशन में, जो कि है फ्रेंड्स कंपनी गार्डन। और ये हम चल रहे हैं फ्रेंड्स कंपनी गार्डन के रास्ते में। मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियो शूट किया है, जगह हम कहाँ कहाँ से होते हुए गए हैं। तो आप फ्रेंड्स एंजॉय करें मेरे साथ ये वीडियो। और मुझे पूरी ही आशा या उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूरी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आप मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि कैसे मैं अपनी वीडियो को और बेहतरीन बना सकती हूँ और क्या आपको देखना पसंद है। फ्रेंड्स, तो ये मैं बना रही हूँ ये रास्ते की पूरी वीडियो फ्रेंड, जिसमें मैं गई थी अपने भाई, अपनी मम्मी और अपने बेटे रिद्धिमान के साथ। और फ्रेंड्स, यहाँ कंपनी गार्डन जो हम गए थे बहुत ही सुंदर है। पहाड़ों की रानी मशहूर का पहाड़ों की रानी जो मसूरी है, मसूरी का जो मशहूर कंपनी गार्डन, ये एक सेल्फ़ी लवर हो तो ये आपको बहुत ही अच्छी जगह मिली है। फ्रेंड्स, मसूरी में मैं बहुत जगह गई, मतलब इस बार वैसे मैं मसूरी में पहले भी 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन लास्ट जो 2 बार मैं गई थी फ्रेंड, उसमें सिर्फ हम कहीं घूमने नहीं गए थे क्योंकि वो ठंड का मौसम था। तो ठंड के मौसम में तो हम अंदर ही रहना पसंद कर रहे थे। सिर्फ उस टाइम पे हम मॉल रोड ही घूमे थे और बाकी घूमने कहीं नहीं गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मसूरी में हमने होटल सिर्फ एक दिन के लिए लिया था। संडे के दिन मेरी छुट्टी रहती है, तो संडे के दिन हमने ये होटल लिया था। और संडे के दिन हम मसूरी की जितनी लोकेशन घूम सकते थे वो हमने घूमी। और बहुत ही सुंदर ये लोकेशन थी मसूरी में फ्रेंड्स। मतलब मुझे ना वैसे जो लोकेशन, जो व्यू थे वो तो बहुत ही सुंदर व्यू थे, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे देखने के लिए। लेकिन मसूरी में जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही थी वो ये था कि मतलब जो नाम मैं इनके सुन रही थी, इतने बड़े बड़े नाम, कंपनी गार्डन, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, लंडौर और चक्राता, धनौल्टी। फ्रेंड्स, हम धनौल्टी भी गए, चक्राता गए, हम गए थे लंडौर और धनौल्टी के बारे में मैंने इतना कुछ सुना था, कितना सुंदर है ये वो सो। लेकिन धनौल्टी में जो सिर्फ देखने लायक जगह थी वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इको पार्क ही था। वहाँ पे एक धनौल्टी इको पार्क। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर भी ज़्यादा कुछ देखने को था नहीं। और वहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ एंट्री टिकट थी। फ्रेंड, जो ये कंपनी गार्डन हम गए थे, यहाँ पे जो पार्किंग की फ़ीस थी वो हमसे ली गई थी 100 रुपये। पार्किंग की फ़ीस 100 रुपये थी और जो हमसे एंट्री फ़ीस ली गई थी वो 50 रुपीज़ पर पर्सन थी। और उसी के अंदर वहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम भी था जिसकी एंट्री टिकट 100 रुपये थी और बोटिंग की फ़ीस भी 100 रुपये थी। और अगर और भी कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी आप कर सकते हैं तो उसकी फ़ीस अलग अलग थी। वहाँ पे एक टेलीस्कोप भी लगी हुई थी जिसकी फ़ीस 50 रुपये थी। और वहाँ पे बच्चों के गेम्स थी, पर गेम की फ़ीस जो थी वो 50 रुपये थी। तो फ़ोटो भी आप खिंचवा सकते थे, तो ये आपको 50 रुपये में एक फ़ोटो खींच के दे रहे थे। तो हमने तो फ्रेंड्स फ़ोटो नहीं खिंचवाई क्योंकि यहाँ पे तो कैमरा अलाउ था। हमारे पास कैमरे थे ही और हम फ़ोटो बाहर जाके निकलवा लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं बाहर प्रिंटर से फ़ोटो अपने निकलवा लेती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे तो हमने नहीं खिंचवाई। फ़ोटो तो मैं वहाँ पे खिंचवाती फ्रेंड जहाँ पे कैमरा अंदर अलाउ नहीं होता और वहाँ पे फ़ोटो की सुविधा होती है, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कैमरा था और हम इनको बाद में प्रिंट करवा लेंगे। जब मैं बाद में प्रिंट करवा लूँगी ये फ़ोटो, तब भी मैं आपको एक अपनी बुक दिखाऊँगी जिसमें मैंने बहुत सारी फ़ोटोएँ अपनी प्रिंट की हुई है। फ्रेंड्स, तो ये हम पहुंच चुके हैं ये कंपनी गार्डन। और कंपनी गार्डन के शुरुआत में ही हमें ये मिला फुवारा, और इस फुवारे से बड़े फिर हम आगे की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ जब हम इस टूर में गए थे तो मेरी मम्मी की तबीयत तो बिल्कुल भी सही नहीं थी। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन मम्मी ना नेक्स्ट डे जब थोड़ा रेस्ट कर लिया तो उसके बाद जब आई तो तब मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक हुई। तो इस दिन मम्मी हमारे साथ घूमने गई। लेकिन जो फर्स्ट दिन हम गए थे उसमें तो मम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी कि हम मम्मी मतलब मम्मी की जाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। खूबसूरत पहाड़ों के बीच इस गार्डन में अगर कोई जाता है तो वह बहुत ही आनंद में महसूस करता है। यहाँ एक सुंदर सी झील भी है जिसमें पैडल बोटिंग की जा सकती है। इसने स्थापित किए गए कृत्रिम झरने और तालाब इस उद्यान की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं पहले तो मैं अकेले जाके ही सारी जगह वीडियो शूट करी थी और उसके बाद फिर
फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमने टेलीस्कोप से ना वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं वो दिखती है, वो भी देख सकते हो आप। 50 रुपये पर पर्सन की फ़ीस थी। अगर आप रंग बिरंगे फूलों के शौकीन हैं तो आपको उत्तराखंड में स्थित पहाड़ों की रानी मसूरी के कंपनी गार्डन में तो ज़रूरी जाना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे इतने सारे फूलों की वैरायटी थी कि पूछो मत। और यहाँ पे आप देख सकते हो झरने भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब कपल्स प्लेस भी था यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कपल्स आ रखे थे जो आप अभी आगे मेरी वीडियो में देखोगे, जिन्होंने खुद से ही वीडियो शूट करवाया। और रंग बिरंगे फूलों के शौकीन अगर आप हो तो आपको इस कंपनी गार्डन में ज़रूर ही आना चाहिए, क्योंकि यह कुदरत की खूबसूरती के नज़ारों के रूप में कई फूल खिले नज़र आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये झील, ये ऊपर से गिरता हुआ ये झरना। फ्रेंड्स ये कंपनी गार्डन तो बहुत ही सुंदर था। यहाँ आपको बहुत सारी एक्टिविटी करने को मिलेगी। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये ऊपर से गिरता हुआ ये वाटरफॉल, मतलब बहुत ही ना मेंटेन करके भी रखा हुआ था, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा था। 50 रुपये पर पर्सन यहाँ पे टिकट थी। और जो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की टिकट थी वो हमारे पास 4 व्हीलर थी तो 100 रुपीज़ था उसका। जो ये केम्प्टी फॉल है ये मसूरी के मशहूर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। यहाँ खूबसूरत फाउंटेन इस गार्डन की खूबसूरती को और 4 चांद लगा देते हैं। लाइब्रेरी रोड से महज 3 किलोमीटर की दूरी में कंपनी गार्डन स्थित है, जिसकी प्रशासन द्वारा ही मेंटेनेंस की जाती है। यह गार्डन हर उम्र के लोगों के लिए बहुत खास है, खासकर बच्चों के लिए यहाँ कोलप्स, बेबी ट्रेन, स्विंग चेयर, झूले लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें शॉपिंग के लिए कई दुकानें भी यहाँ हैं। पार्क में खाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट आदि भी है, जहां आप लजीज व्यंजनों का आनंद खूबसूरत सी लोकेशन के बीच ले सकते हैं। यहाँ एक कृत्रिम हॉन्टेड हाउस भी है, जहां आप एक अलग अनुभव कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हॉन्टेड हाउस ही एक जगह है जहां हम नहीं जा पाए, बाकी हमने काफ़ी तो मतलब देखा। हमारे पास एक तो समय की भी कमी थी, फिर हम सोच रहे थे कि ज़्यादा लोकेशन कवर कर पाएँ, लेकिन हम मतलब हमारे पास थोड़ा समय भी बचा था लेकिन हम नहीं कर पाए। झरने, तालाब के अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये विभिन्न वैरायटी के फ्लावर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे तो बहुत ही तरीके के फूल लगे हुए थे, जिसका नाम ही कंपनी गार्डन है, तो गार्डन का मतलब ही होता है फूलों की विभिन्न प्रजातियाँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे गार्डन की इस कंपनी गार्डन को देखने के लिए पर्यटकों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच इस गार्डन में अगर कोई जाता है तो वह बहुत ही आनंद में महसूस करता है। यहाँ एक सुंदर सी झील भी है जिसमें पैडल बोटिंग की जाती है। इसमें स्थापित किए गए कृत्रिम झरने हैं और तालाब इस उद्यान की खूबसूरती में और 4 चांद लगा देते हैं। दिल्ली से मसूरी घूमने आए भी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और जिनमें से एक बता रहे थे कि मसूरी घूमने तो वहाँ कई बार आए हैं, लेकिन कंपनी गार्डन 25 साल बाद आ रही हैं वो। पहले सर्दियों में यहाँ फूल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते थे, लेकिन अब ये जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी कम हो गए हैं। यहाँ का मौसम और नज़ारे एक अलग ही आनंद देते हैं। कंपनी गार्डन में कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुकून से बैठ सकता है और प्रकृति के स्पर्श को महसूस कर सकता है। इसकी मेंटेनेंस पहले से बहुत ही बेहतर हो चुकी है। फ्रेंड्स साफ़ सफाई में तो विशेष ध्यान दिया हुआ था, मतलब साफ़ सफाई तो बहुत ही मतलब अच्छी करी हुई थी। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कंपनी गार्डन। अंग्रेजों के शासनकाल में डॉक्टर एच फॉकनर ने 1842 में कंपनी गार्डन की स्थापना की थी। इसे पहले म्युनिसिपल गार्डन कहा जाता था। इसके बाद कंपनी गार्डन नाम दिया गया, और फ्रेंड्स इसका नाम अब कंपनी गार्डन भी बदल दिया गया है। अब इसका कंपनी गार्डन से इसका नाम रख दिया गया है अटल उद्यान। फ्रेंड्स अब इसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे ऐसे बता रहे थे वो कि जल्दी यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति भी लगने वाली है। पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजों का दिए नाम कंपनी गार्डन को 182 साल बाद अब बदल दिया गया है। अटल उद्यान में आयोजित कार्यक्रम
यहाँ पे जब वो इसका उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पे जो कृषि मंत्री थे गणेश जोशी जी, उन्होंने इसका नाम परिवर्तन करने का शुभारंभ किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था और उनको मसूरी से विशेष लगाव भी रहा। उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रतीक कंपनी गार्डन को अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। शीघ्र ही यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में ये कंपनी गार्डन घूमने की बेहद ही शानदार जगह है। कंपनी गार्डन एक बहुत प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये गार्डन अपने हरे भरे वातावरण, फूल पौधों और मनोरंजक गतिविधियों के लिए फेमस है। इस उद्यान को साल 1842 में स्थापित किया गया था। इसे पहले म्युनिसिपल गार्डन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे कंपनी गार्डन नाम दिया गया और अब इसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बोटिंग के शौकीन हो या बोटिंग का शौक रखते हो तो यहाँ पे एक छोटा बोटिंग एरिया भी बनाया गया है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 100 रुपीज़ थी। इस गार्डन में आपको कई तरह के रंग बिरंगे फूल, बच्चों के झूलने के और बहुत तरह के टॉय ट्रेन आदि चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वैक्स म्यूज़ियम भी है। उस वैक्स म्यूज़ियम का भी मैं आपको दौरा कराऊंगी, जिसकी एंट्री टिकट 100 रुपये थी, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। यहाँ हर साल भारी संख्या में पर्यटन आते हैं। कंपनी गार्डन मसूरी का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। साल 1842 में कंपनी गार्डन की स्थापना डॉक्टर एच फॉकनर ने की थी, जो कि उस जमाने में ब्रिटिश चिकित्सक के रूप में काम करते थे। इस बगीचे की स्थापना करने के पीछे उनका मकसद यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बनाना था। साथ ही पर्यटकों के लिए एक जगह बनाना चाहते थे जहाँ वो आराम कर सके। इसी के चलते ये बगीचा बनाया गया। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बोटिंग की रेट लिस्ट लगी है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बोटिंग है, तो आप कौन सी बोट कर सकते हैं उसके हिसाब से उनका रेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे गेमिंग जोन भी लगे हुए थे कि गेम खेल के आप जो भी जिस चीज़ में भी गोला फेंकोगे वो आप जीत पाओगे। फ्रेंड्स, ये है वो टेलीस्कोप पॉइंट। ये 50 रुपये पर हेड फीस है और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये है हिमालयन रेंज, दलाई लामा टेम्पल, बुद्धा टेम्पल, नाग टेम्पल और विलेज ऑफ गढ़वाल और लबसना एकेडमी। फ्रेंड्स, ये हिमालय रेंज ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। दलाई लामा टेम्पल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी बुद्धा टेम्पल ये भी हम गए थे, ये भी दिखाऊंगी आपको। एक नाग देवता मंदिर। फ्रेंड्स, ये नाग देवता मंदिर हम नहीं गए घूमने, ये भी मैं अभी कुछ चीज़ें हमारी छुट्टी है अभी, वो नेक्स्ट में जब कभी जाऊंगी तो वो जगह भी विज़िट करके आऊँगी। और ये इस टेलीस्कोप के माध्यम से आप देख सकते थे, जिसका 50 रुपये पर व्यक्ति जो था वो था। फ्रेंड्स, दूर पहाड़ों के बीच यहाँ पे ना हम वैसे भी अगर ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो दलाई लामा हिल्स था, जो दलाई हिल्स जिसे बोलते थे, तो वो यहाँ से वैसे भी दिख रही थी, मतलब विदाउट टेलीस्कोप भी। फिर हम बड़े आगे की आप ये देख सकते हो, ये गेम पॉइंट थे, तो यहाँ पे जो भी आप जीतोगे। फिर यहाँ पे एक ड्रेस पॉइंट भी था कि आप ड्रेस पहनो और वो करो। यहाँ पे ये 3D इमेज मिरर वो भी था, जिसमें कि आपकी एंट्री टिकट 100 रुपये पर पर्सन थी। वहाँ पे भी हम गए थे, उसकी वीडियो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बोटिंग का अगर आप शौक़ रखते हो तो बोटिंग आप कर सकते हो। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बोटिंग थी, चाहो तो आप पैडल करके खुद ही कर लो, चाहे तो उनसे चलवा लो, जैसे आपको सही लगे वैसे। ये आप ये झरना भी देख सकते हो, कितना सुंदर। आज जो कंपनी गार्डन है मसूरी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और गतिविधियाँ आकर्षण का केंद्र बनती है। यहाँ आपको शांति और ताजगी का एहसास होता है, जिससे पर्यटक दीवाने हो जाते हैं। कंपनी गार्डन में आपको अलग अलग प्रकार के फूल मिल जाएंगे यहाँ पे देखने को।
यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के फूल की प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम। उद्यान के अंदर एक वैक्स म्यूज़ियम भी है जहाँ आपको फेमस दिग्गजों के वैक्स स्टैचू देखने को मिलेंगे। वैक्स म्यूज़ियम के लिए पर्यटकों को अलग से टिकट लेनी होती है। इसकी एंट्री फीस 100 रुपये है। कंपनी गार्डन प्रवेश के लिए हर व्यक्ति की जो पर व्यक्ति फ़ीस थी वो 50 रुपये की टिकट थी। ये टिकट लेना ज़रूरी है, उसके बिना आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बिना टिकट के अंदर तो आप जा ही नहीं सकते हैं। आपको अलग अलग से टिकट लेना पड़ेगा। इस टिकट की कीमत मतलब आप अगर आप ये झूले झूलना चाहते हो तो इसकी पर जो झूले की टिकट थी वो 50 रुपीज़ थी। फ्रेंड्स, मैं तो रिद्धिमान को इसमें बिठाना चाह रही थी लेकिन वो बैठ ही नहीं रहा था वो, और फिर मैं भी बैठ रही थी तो डर रहा था वो तो। और ये जो कंपनी गार्डन है ये हफ्तों के 7 दिन खुला रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप इस कंपनी गार्डन में आ सकते हैं। अगर आप कंपनी गार्डन आना चाहते हैं तो यहाँ आना काफ़ी आसान है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे भाई ने एक अपने के लिए एक मसाज का वो भी लिया था, उसको वो चाहिए था। और फ्रेंड्स, ये सारा विज़िट करने के बाद अब हम बढ़े फिर आगे की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आप कंपनी गार्डन आना चाहते हैं तो यहाँ आना कोई मतलब बहुत ही इजी है। ये मसूरी के मॉल रोड से करीब 3 किलोमीटर की दूरी में होगा। यहाँ पर आप स्थानीय टैक्सी, बस या फिर रिक्शे से आ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने तो टैक्सी की थी और जिसने हमें ये आसपास की जगह घुमा दी थी। और यहाँ पे ना जो टैक्सी वाला है पूरे दिन भर आपको घुमाने के 3000 रुपये ले रहे थे, तो वो तो मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत महंगा पड़ रहा था और हमारे पास पूरा दिन भी नहीं था क्योंकि मुझे घर भी जाना था। कंपनी गार्डन मसूरी का जो मौसम है वो काफ़ी ही सुहावना रहता है। आप ये हरियाली देख के तो और आनंदित महसूस हो रहा था। यहाँ पे पूरे साल भर ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। साल भर मसूरी का जो मौसम है वो बहुत ही सुखद रहता है। सर्दियों में यहाँ की ठंड और बर्फबारी के कारण यहाँ पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है। सर्दियों में यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो लोग उस बर्फ़ के कारण यहाँ इसे देखने के लिए आते हैं। कंपनी गार्डन मसूरी के आसपास आपको रहने के लिए कई होटल और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। मसूरी पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस जगह है। ऐसे में यहाँ आपको रहने के लिए अलग अलग बजट और सुविधाओं के अनुरूप होटल मिल जाएंगे। आपको मसूरी में कंपनी गार्डन के आसपास भी कई बजट होटल्स मिल जाएंगे। कई सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ से आपको पहाड़ों का शानदार नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ आप सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो शूट कर सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये बेहतर कमरे और पार्किंग आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर यहाँ से कुछ ख़रीदना हो तो आप वो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे ये शॉल जो मिल रही थी फ्रेंड, 200 रुपये की शॉल मिल रही थी। अगर आपको चाहिए तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम चले घर को। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।